नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन अनेक हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र, हमेशा अलग मुकाम हासिल किया हो, युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया हो, जहाँ समाज के सामने एक मिसाल साबित हुए हों। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची श्री गुरु जंबेश्वर गौ सेवा समिति 30 KSD चमारखेड़ा के प्रधान हनुमान प्रसाद घाट के पास। हनुमान प्रसाद घाट पूरे एरिया में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। समाज सेवा का कोई भी काम करना हो या जीव रक्षा का कोई भी काम करना हो, उसमें हनुमान प्रसाद घाट हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां पे आमतौर पे इंसान अपना पूरा हार जाता है, या कह देते हैं अभी वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है और समाज सेवा के प्रति जा नहीं पाता। लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी कोई भी समाज सेवा का काम हो, हनुमान प्रसाद घाट हमेशा एक्टिव रहते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरह चल रही गौशाला का मैनेजमेंट किस तरह किया जा रहा है, किन की प्रेरणा से यहाँ पे गौशाला स्थापित हुई और गांव का सहयोग किस तरह मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बिश्नोई जी, आपका स्वागत है चैनल में। सभी बहन भाइयों का अभिनंदन करता हूँ मैं। मुझे कोई गलती हो तो माफ़ करना, मैं अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो माफ़ कर देना। ठीक है। तो घाट साहब, बात करें सबसे पहले तो अपनी गौशाला की। जो अपनी गौशाला है श्री गुरु जंबेश्वर गौ सेवा समिति, गांव 30 KSD चमारखेड़ा, इसकी स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई और किन की प्रेरणा से यहाँ पे गौशाला बनी? 6 साल हो गए इसकी स्थापना। गांव की तरफ से गांव वालों ने बड़े दुख के हिसाब से कहा भी हमारे पशु बहुत हैं, गांव में घूम रहे हैं, तंग करते हैं, हरेक को मारते हैं, पशु खेतों में खाते हैं। तो हमने वो गौशाला हिम्मत करके तैयार करके बनाई और गांव वालों ने मेरे पैसे कोई बाकी नहीं रखा, मेरे को सभी दे दिए, कोई बकाया नहीं है। और अब गांव 100 रुपये बीघा के हिसाब से फीस वो दे रहे हैं और गांव वाले तूड़ी दे रहे हैं। हर घर 2 ट्राली, 1 ट्राली, 3 ट्राली, 2 ट्राली ऐसे दे रहे हैं। और गांव वाला बहुत सेवा करते हैं। बच्चे पशुओं को सुबह शाम चारा खिलाते हैं, अंदर बाहर करते हैं और वो जो सफाई करते हैं ट्रैक्टर से और से सबसे खाद की सफाई करते हैं। कोई मच्छर वगैरह नहीं रहते। हमारा गाँव सबसे आगे सेवा करने में है। हमारे गांव में कोई नशा वगैरह नहीं है। हमारा गांव बिश्नोइयों का 1 नंबर गांव है। कोई किसी को दुख नहीं देता, एक परिवार का गांव है। तो घाट साहब, बात करेंगे जब हम गांव में आए, पता किया, सर्वे किया, तो जब गौशाला की स्थापना हो रही थी तो उस वक्त आपने अपने पल्ले से एक बार पैसे लगा के आर्थिक सहयोग करके गौशाला को कामयाब किया। तो ऐसा क्या आपके मन में आया, या किन के विचारों से, या कोई आपके ज़िंदगी में ऐसी घटना घटित हुई जो आपका रुझान गौ सेवा के प्रति रहा? हाँ जी, ऐसे है। हमारे जो है ना, हमारे मन में दया आ गई भाई पशु तंग हो रहे हैं, गाँव वाले तंग हो रहे हैं। तो मैंने पल्ले से पैसे लगा करके गौशाला बना दी। गांव वालों मेरे सारे पैसे वसूल कर दिए। क्या कर बताओ ताऊ जी कितने पैसे आपके लगे, कितने वो करे। उन्होंने बाहर से इकट्ठा करके मेरे को पैसा दे दिया। और अभी हमारे गौशाला में बहुत सेवा हो रही है। एक शेड बन रहा है, वो शेड हम दूसरा और बनाएंगे। जो तूड़ी उसमें जो बन रहा है उसमें तूड़ी नहीं आएगी सारी। और बाद में बड़ा बनाएंगे हम पल्ले से पैसे लगा करके। तो घाट साहब, बात करें जैसे आपने बताया भी आपके शेड बन रहा है, तो और आपकी गौशाला में इस वक्त क्या क्या बना हुआ है? हमारे गौशाला में टेंट के छप्पर बने हुए हैं। 3। और 3 बने हुए हैं गैरेज बड़े बड़े पशुओं के लिए। और पानी के लिए 2 कमरे और रसोई, नहाउनघर, लैट्रिन, और जो पशु गाय ब्याह जाती है उसके लिए एक मकान है।
और चार दीवारी अलग से है। ठीक है जी। और जो गऊ ब्याती है उसको हम बोली करा के बेच देते हैं। एक गाय पानी को दे रखी है, जो पानी हमारी सेवा करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। रखे बाद उनको एक गाय दे रखी दूध पीने के लिए। वाह जी। तो आपके इस वक्त कितने मजदूर हैं जिनको आप वहाँ पे आपने रखे हुए हैं, जिनको आप तनख्वाह देते हैं कमेटी की तरफ से? 4 आदमी हैं जी। ठीक है जी। 3 लाख रुपए हम उनको देते हैं। ठीक है जी। और गांव वाले सहयोग करते हैं, सुबह शाम पशु को अंदर बाहर कराते हैं। वाह जी वाह। और ज्वार जो है ना, ज्वार पट्ठे, हाँ जी। वो हमारे खूब 10 बीघों में हैं। ठीक है जी। कोई कमी नहीं किसी बात की। वाह जी वाह। सरकार हमारे को 7.5 लाख दान दे दिया, हाँ जी। और अगले साल 7.5 फिर आ जाएगा। ठीक है जी। और गांव वाला अभी भी 100 रुपये के हिसाब से भाज दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे, जो गौशाला होती है वो चलती है जन सहयोग से, और जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे मौजूदा एमएलए हैं, विधायक हैं या कोई भामाशाह है, तो आपको आज तक कभी एमएलए से या कभी भामाशाह से कभी कोई सहयोग मिला यहाँ पे? हमारे को जहांगीर साहब ने 10 लाख रुपए दिए हैं। वाह जी वाह। और अभी क्या है, गुरवीर को हमने कोई कहा नहीं अभी तक। ठीक है जी। और इंदिरा साहब हम बुलाएंगे, हाँ जी। वो हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है जी। और निहाल चंद जो एमपी साहब हैं, हाँ जी। उन्होंने 10 लाख रुपए उन्होंने बोले थे, ठीक है जी। अब तक आए नहीं। ठीक है जी। आ जाएंगे। और कभी किसी भामाशाह का भी सहयोग रहा है यहाँ पे? हाँ जी, ओम जी भामाशाह हाँ जी। सहयोग किया हमारे गांव में। ठीक है जी। महात्मा जी राजेंद्र आनंद जी ने सहयोग किया हमारे गांव में, खूब किया है। ठीक है जी। वो कथा करते हैं, कोई पैसा लेते नहीं, वाह जी वाह। पल्ले से देते हैं लाख रुपया। और आपके गांव में भी कभी कोई कथा का आयोजन हुआ आज तक? 18 कथा हमारे गांव में हमने कराई है। ठीक है जी। 18 कथा। ठीक है जी। और अभी फिर करेंगे हाँ जी। आसोज में ठीक है जी। कथा और करेंगे। तो अब बात करें, जैसे आपके गांव के जो युवा बच्चे हैं, कई गांवों में देखा जाता है युवा बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं और सामाजिक कामों में कम आते हैं। आपके गांव के जो बच्चे हैं युवा, वो नशे से कितनी दूर है और सामाजिक कामों में गौशाला कितना सहयोग करते हैं? जो हमारे गांव के नौजवान बच्चे हैं, वो अभी तक कोई नशा भक्ति में नहीं है। ठीक है जी। गौशाला में सेवा करते हैं, खूब ठीक। भाग कर आते हैं। हाँ जी। हमारे शिव महाराज का मंदिर है, शिव बाबे का, ठीक है जी। उसमें सेवा करते हैं। ठीक है जी। उसमें धोख मारते हैं। हाँ जी। सब कुछ दया है हमारे गांव पर, भगवान की दया है, जम्बे से बाबे की। और बात करें महिला शक्ति की, मातृ शक्ति की, महिलाएं कितना रुझान लेती है गौ सेवा में? महिला सुबह शाम बहुत जाती है गौशाला और शिव महाराज के मंदिर। गौशाला में जाते हैं, कोई गुड़, कोई आटा, कोई कुछ लेकर जाते, खा जाते नहीं। वाह जी वाह। तो अब बात करें, जैसे आपके यहाँ पे अब गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पानी की क्या अवस्था कर रखी है यहाँ? कोई डिग्गी बना रखी है या कोई पाइपलाइन आ रही है? हमारी वाटर उसमें 4 जी पाइपलाइन है ठीक है जी। गौशाला में। ठीक है। पानी की कोई कमी नहीं। और कोई इस नीचे समर्सिबल वगैरह भी लगा रखा है? हाँ, एक समर्सिबल है हमारे वाटर में है। ठीक है जी। हाँ, वो मीठा पानी है। और बात करें बीमार, जो पीछे से एक बीमारी आई थी लंपी बीमारी, लंपी में अपने कितने के पशु यहाँ पे मरे थे जी? हमारे कोई 3-4 पशु ही मरे थे। ठीक है जी। बाकी नहीं मरे, हमने दवाई दी, खूब दी। और अब आपने टीकाकरण कर रखा है पूरा? हाँ, टीकाकरण पूरा कर रखा है। और आपके यहाँ के पे कोई सरकारी डॉक्टर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं या कोई प्राइवेट डॉक्टर? एक प्राइवेट है हमारे गांव का 28 का। ठीक है जी। और सरकारी भी आ जाते हैं, समय समय पे आते रहते हैं जी। अब गार्ड साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके गांव क्षेत्र के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के गौ भक्त देख रहे हैं, तो आप क्या उन्हें अनुरोध करना चाहेंगे? युवा बच्चों से क्या अनुरोध रहेगा या राज्य सरकार से आपका क्या अनुरोध रहेगा? अब क्या है, हमारे गांव में जो सारा गांव जो सेवा कर रहा है, बच्चे बूढ़े हैं और जनानी वगैरह सारी, हाँ जी। हमारे गांव में कोई कमी नहीं किसी बात की। वाह जी वाह। भगवान बड़ी सेवा कर रहा है हमारे हक में। हाँ जी। और हमारे एक बबलू घाट है, वो भी गौशाला की सेवा, कई ट्रक पकड़े उसने। ठीक है जी। गौशाला के बाल जो ले जा रहे हैं उतर खाने, हाँ जी, हाँ जी। उनको पिटा भी है, वाह जी वाह। उनको पकड़ा भी है। हाँ जी। हाँ जी। और एक हमारे जयपाल जी मास्टर हैं, ठीक है जी। वो भी सेवा खूब करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और
सेवा हमारे बहुत करने वाले बच्चे हैं, कोई कमी नहीं हमारे गांव में। ठीक है जी। गांव को धन्यवाद दे रहे हैं, कोई कमी नहीं हमारे गांव में। ठीक है जी। ये हैं जी श्री गुरु जम्बेश्वर गौ सेवा समिति 30 KSD चमारखेड़ा के प्रधान सेवादार हनुमान प्रसाद गाट, जो कि जब से गौशाला की स्थापना हुई है तभी से गौ सेवा में लगे हुए हैं और अपना लगभग पूरा जीवन जीव रक्षा में ये न्यौछावर कर चुके हैं। जब जब कभी जीवों पर कोई संकट आता है तो हनुमान प्रसाद गाट और कुल मिला के पूरा चमारखेड़ा गांव हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। यहाँ पे जो अखिल भारतीय जीव रक्षा दल के जो हैं बबलू जी बिश्नोई, वो भी इसी गाँव के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ अकेले गंगानगर नहीं पूरे के पूरे राजस्थान में पूरे के पूरे भारत में जहाँ जहाँ गौवंश को जहाँ जहाँ गौवंश पर अत्याचार होता है उनके ट्रक पकड़े हैं, उनको पुलिस के हवाले किए हैं, मुकदमे दर्ज करवाए हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं और हमेशा ये सिर्फ जीव रक्षा पर किए हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो बिश्नोई समाज जहाँ जहाँ भी बैठा है, मैं इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं करता, जहाँ जहाँ बिश्नोई समाज बैठा है वहाँ वहाँ वो जीव रक्षा के प्रति संवेदनशील है और हमेशा जीव रक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई, मुलाकात में इन्होंने बताया भी बड़े शानदार ढंग से गौशाला का कारविहार चल रहा है, बड़ा ही मैनेजमेंट शानदार ढंग से चल रहा है, पूरा गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, चाहे वो युवा बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे छोटी बच्चियां हैं, सारे वहाँ आते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं। समय समय पर जनप्रतिनिधि और भामाशाहों से भी सहयोग मिलके गौशाला बड़े शानदार ढंग से तैयार हो रही है। युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं भी आप नशे से दूर होकर सामाजिक कामों से जुड़ें और समय अपने जिस तरह से अपनी गौ सेवा चल रही है उसी तरह से लगातार निरंतर चलती रहे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे गांव में 5-6 बच्चे ऐसे हैं 24 घंटे वो तैयार रहते हैं। एक तो मांगेलाल धरनिया, ठीक है जी। अमित कुमार धरनिया, ठीक है जी। और शिव कुमार धरनिया, ठीक है जी। प्रदीप खीचड़, ठीक है जी। और कई बच्चे बहुत हैं। हाँ जी। राम स्वरूप धरनिया, ठीक है जी। जो हमारे पीछे हमारा भाई है धरनिया हाँ जी। बुढ़ा, हाँ जी। वो भी सेवा में लगा हुआ है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारा गांव सारा सेवा में ही है। ठीक है जी। हाँ, कोई इससे अलावा और कोई सेवा नहीं है। हाँ जी। यही सेवा है, वो रोटी छोड़ देते हैं और सेवा करते हैं।